अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. So the question number 1, so we have 51 responses. 55-year-old male with community acquired pneumonia presents with respiratory rate 28 and saturation 89% on room air. Most appropriate oxygen therapy. मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे हाई फ्लो नेज़ल कैनुला आंसर किया है, वो गलत है. रीज़न है कि पहले तो हम नेज़ल कैनुला से शुरू करेंगे, राइट है ना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेयर केस में ये फिट नहीं होता है ना. पहले स्टेयर केस हमेशा रिमेंबर करो, नेज़ल कैनुला, फिर हम फेस मास्क गाए जाएंगे, फिर नॉन रीब्रीदर जाएंगे. हाई फ्लो नेज़ल कैनुला ना बहुत जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता क्योंकि ये डिवाइस कॉस्टली होती है. क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. कि एक पेशेंट 78-year-old फीमेल विद COPD and pneumonia is drowsy, pH of 7.29, PCO2 60 and PO2 58 on nasal cannula. Next step, तो बेसिकली CO2 is more than 50, इतना टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, सो वी शुड स्टार्ट BiPAP एंड दिस इज़ अ करेक्ट रिस्पॉन्स. मेजॉरिटी ऑफ क्लास हैज गिवन अ करेक्ट रिस्पॉन्स. ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाएंगे तो और CO2 और वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाएगा. इंटूबेशन के पहले हम BiPAP का ट्रायल देते हैं और सेम थेरेपी का तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि पेशेंट डिटोरेट हो रहा है. Then 45-year-old female with man with bilateral pneumonia with respiratory rate 34 per minute, saturation 86% on NRPM, FiO2 100%. इसका मतलब है कि डिस्पाइट बीइंग ऑन कि जो है उस पर भी सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो इसका मतलब कि नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन थेरेपी फेल कर रही है. एंड मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गिवन अ करेक्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. Which of following is not an indication for oxygen therapy in pneumonia? रेस्पिरेटरी रेट लेस दैन 12 नहीं है ऑक्सीजन थेरेपी का इंडिकेशन, क्योंकि PaO2 60. बाकी सारे इंडिकेशन हैं, आर्टीरियल ऑक्सीजन कम होना, सैचुरेशन 92% से कम होना, डिस्निया विथ लो सैचुरेशन. अगेन मेजॉरिटी ऑफ यू आर राइट. A patient on BiPAP for pneumonia becomes increasingly tachypneic and develops GCS8. Next step. Again majority you have given a correct response, क्योंकि इसमें तो चूँकि पेशेंट ऑल्टर्ड हो गया है, GCS कम हो गया है, तो हम BiPAP नहीं लगा सकते यहाँ पे, राइट. प्रेशर बढ़ाएंगे तो और एस्पिरेशन का रिस्क है, कंटिन्यूएशन का भी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि पेशेंट वर्सन हो रहा है. What is the target saturation in most pneumonia patient requiring oxygen therapy? Again you are right, 92 to 96% as we discussed. A 60-year-old man presents with pneumonia and altered sensorium, which oxygen delivery is least suitable. तो सबसे BiPAP आपको नहीं लगाना क्योंकि ऑल्टर्ड है, तो वो और एस्पिरेट कर जाएंगे, उस मास्क में ही फंस जाएंगे. तो नेज़ल कैनुला भी लगा सकते हो, क्यों नहीं. अगर आपका CO2 नॉर्मल है तो नेज़ल कैनुला लगा सकते हो, फेस मास्क लगा. लेकिन ऑल्टर्ड है तो BiPAP सेफ़ नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो उसमें एस्पिरेट कर सकते हैं. वी डिस्कस दिस. विच ABG फाइंडिंग्स सजेस्ट नीड फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, एज आई सेड, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और PCO2 60 के ऊपर है. B नहीं, क्योंकि PaO2 है वहाँ पे. NIV is contraindicated in which scenario? जिसमें वॉमिटिंग और ड्राउजीनेस है, या GCS 8 या 7 के नीचे, तो उसमें आप नहीं लेना चाहोगे. What is the role of HFNC in pneumonia? तो बेसिकली सही बात है, इसको इंटरमीडिएट NIV के पहले या BiPAP के पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि शुरू में तो हम स्टेयर केस से शुरू करेंगे. In pneumonia patients with type 1 respiratory failure, the main issue is, yes, true, it is hypoxemia without CO2 retention. क्योंकि CO2 रिटेंशन तो हाइपोवेंटिलेशन में, तो A जो है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, हाइपोवेंटिलेशन, एंड B है
hypoxemia without CO2 retention. Again, majority of classes got it right. 72-year-old male with bilateral infiltrates, a saturation at 85% on HFNC, respiratory rate 35 per minute. Immediate step क्या है इसका? Again, so basically जो next step है, क्योंकि भाई ARDS है, HFNC पे भी नहीं सेटल हो रहा, तो हमें intubate और start mechanical ventilation. Out of these options, this is the best one. 13. In a patient with sepsis and pneumonia, which supportive measure improves oxygen delivery? IV फ्लूइड ढंग से दोगे तो ऑक्सीजन डिलीवरी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ये टिश्यू हाइपोक्सिया भी काउंटर करेगा। बाकी सारे ऑप्शन से वो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं इम्प्रूव करेगी। Which features on clinical examination indicate severe respiratory distress? Cyanosis, which is right. Again, this is also a right answer. And finally, pH 7.18, PCO2 70 mm, PaO2 50 mm. This reflects severe respiratory acidosis with type 2 respiratory failure, right? तो इसका मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन करना पड़ेगा हमें, सिर्फ ऑक्सीजनेशन से काम नहीं चलेगा।